कभी सोचा है कि शिक्षा यानी एजुकेशन के जरिए दुनिया में कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है? अगर हाँ, तो फिर आज की ये बातचीत बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम एजुकेशन से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प करियर के रास्तों को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सा रास्ता किसी के लिए सबसे बेहतर हो सकता है। और देखिए, ये सवाल सच में बहुत मायने रखता है। क्या कोई सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि उससे कुछ ज्यादा चाहता है? क्या एक जुनून है कि युवा सोच को एक नई दिशा दी जाए, समाज पर एक गहरा असर छोड़ा जाए? अगर जवाब हाँ है, तो एजुकेशन का फील्ड ही वो जगह हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं समर्थक की। ये वो लोग हैं जो एजुकेशन सिस्टम की नींव हैं। ये सीधे स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं और उन्हें वो पर्सनल सपोर्ट देते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। मतलब ये देखभाल और अपनेपन से कामयाबी का रास्ता बनाते हैं। देखिए, एक समर्थक का रोल सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। असल में ये हर स्टूडेंट की अपनी अपनी ज़रूरतों को समझने और उन्हें उनकी सीखने की पूरी यात्रा में गाइड करने के बारे में है। वो एक ऐसा सेफ और सपोर्टिव माहौल बनाते हैं जहां हर स्टूडेंट आगे बढ़ सके। इस कैटेगरी में दो बहुत ही अहम भूमिकाएं आती हैं। एक है विशेष शिक्षक जो दिव्यांग छात्रों को खास मदद देते हैं, और दूसरे हैं सहायक अध्यापक जो क्लास में टीचर के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि सीखने का माहौल और भी अच्छा बन सके। अब ये जो तुलना है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि इन दोनों रोल्स के लिए कितने अलग अलग स्किल्स चाहिए। जैसे एक स्पेशल एजुकेटर के लिए ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए ताकि वो मुश्किल ज़रूरतों को समझ सकें। वहीं एक असिस्टेंट टीचर के लिए धैर्य और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जाहिर है, उनके पढ़ाई के रास्ते और कमाई की गुंजाइश भी उनके काम के हिसाब से अलग अलग होती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और मार्गदर्शकों की दुनिया में चलते हैं। ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो स्टूडेंट्स को न सिर्फ उनकी पढ़ाई में गाइड करते हैं बल्कि उनकी पर्सनल ग्रोथ और भविष्य के सपनों को पूरा करने में भी मदद करते हैं। देखिए, एक मार्गदर्शक सिर्फ एक सलाहकार से कहीं बढ़कर होता है। सोचिए, वो एक भरोसेमंद दोस्त, एक मोटिवेटर और एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है। ये स्टूडेंट्स को जिंदगी की मुश्किलों से निपटने में मदद करते हैं और उन्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचानने की ताकत देते हैं। इस मार्गदर्शक भूमिका का सबसे अच्छा उदाहरण है स्कूल काउंसलर। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में स्कूल काउंसलर्स को स्टूडेंट्स को इमोशनल और मेंटल सपोर्ट देने में एक बहुत ही ज़रूरी, बल्कि मैं कहूँगा कि पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी भूमिका निभा रहे हैं। तो एक कामयाब स्कूल काउंसलर बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे ज़रूरी है इंसानी व्यवहार की गहरी समझ, ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरों की मदद करने का एक सच्चा जुनून। पढ़ाई के रास्ते में आमतौर पर साइकोलॉजी में बैचलर्स और फिर मास्टर डिग्री करनी होती है। और हाँ, कोर्स की फीस अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक स्कूल काउंसलर के तौर पर करियर काफ़ी संतोषजनक होता है और कमाई भी अच्छी होती है। चलिए, अब मिलते हैं ज्ञान के निर्माताओं से। ये एजुकेशन सिस्टम के वो आर्किटेक्ट हैं जो लर्निंग के पूरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। वो कोर्सेज और अनुभव बनाते हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को आकार देते हैं। ये जो निर्माता हैं, ये सिर्फ जानकारी नहीं बांट रहे हैं, ये सीखने के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इनका काम ये पक्का करना है कि स्टूडेंट्स को एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई और दिलचस्प शिक्षा मिले जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करे। इस निर्माता कैटेगरी में दो बहुत ही खास भूमिकाएं हैं। एक तरफ हैं लेक्चरर जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं और स्टूडेंट्स को प्रेरित करते हैं, और दूसरी तरफ हैं करिकुलम डेवलपर्स जो दिलचस्प और असरदार पढ़ाई का मटेरियल तैयार करते हैं। ये तुलना इन दोनों भूमिकाओं के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक लेक्चरर बनने के लिए अक्सर एडवांस्ड क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट या फिर पीएचडी। वहीं दूसरी ओर एक करिकुलम डेवलपर के लिए अक्सर एजुकेशन में मास्टर डिग्री यानी एमएड की ज़रूरत होती है, और उनकी कमाई भी उनके अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर होती है। तो क्या इनमें से कोई भूमिका किसी के दिल को छू गई? अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित महसूस कर रहा है, तो जाहिर है अगला सवाल यही होगा कि इसकी पढ़ाई का खर्च कैसे पूरा होगा। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, और अच्छी खबर ये है कि पढ़ाई के सपनों को पूरा करने में मदद के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। आइए कुछ सबसे आम फाइनेंशियल हेल्प के ऑप्शंस पर एक नज़र डालते हैं। चाहे स्कॉलरशिप की तलाश हो या लोन की, भारत में मदद के लिए कई रास्ते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जैसी सरकारी पहलें हैं और विद्या लक्ष्मी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं।
मतलब फाइनेंशियल मदद पाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो कहानी क्या होगी? क्या कोई एक समर्थक बनेगा जो किसी एक स्टूडेंट की जिंदगी बदल दे, या एक मार्गदर्शक जो भविष्य के लीडर्स को तैयार करे, या फिर एक निर्माता जो सीखने के तरीके को ही एक नई परिभाषा दे? चुनाव जो भी हो, बस ये याद रखना है कि शिक्षा के जरिए दुनिया पर एक जबरदस्त असर डालने की ताकत हर किसी में है। तो सवाल ये है कि वो अनोखा योगदान क्या होगा?